नमो नारायण साथियों, आप सभी का मंगल हो। आज की चर्चा में हम पितृपक्ष में एकादशी के श्राद्ध को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। एकादशी के श्राद्ध के लिए शास्त्रों में ऐसा आदेश आता है कि एकादशी का श्राद्ध जब भी हम करें तो एकादशी के दिन अन्न सदा सर्वदा त्याज्य है। एकादशी के दिन न तो अन्न का सेवन करना चाहिए न तो कराना चाहिए। तो एकादशी के श्राद्ध में हम क्या करें, तो उसके लिए शास्त्र आदेश करता है कि एकादशी के श्राद्ध में हम जो भी ब्राह्मणों का निमंत्रण करें तो उनको फलाहार ही कराएं, और दान भी करना है तो फलाहार का ही दान करें। अथवा एकादशी का जो श्राद्ध है वो द्वादशी को करना चाहिए। एकादशी के श्राद्ध की सारी क्रियाएं हम द्वादशी के दिन कर सकते हैं, और एकादशी को ही यदि करना अनिवार्य है तो उस दिन व्रत में उपयोग की जाने वाली ही वस्तुओं को हमको भोज्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, वही ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए और उन्हीं वस्तुओं का दान करना चाहिए। दूसरी बात एक ध्यान रखने की है कि सारे कार्य पितरों के निमित्त हम कर रहे हैं, तो पितरों की दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पितरों के निमित्त हम जो भी दीपक अर्पित करते हैं वो दक्षिण दिशा में अर्पित करें। पितरों के निमित्त हम जलदान करते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अर्पित करें। उसी प्रकार ब्राह्मणों को यदि हम भोजन करा रहे हैं तो उनसे निवेदन करें कि दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ही बैठें, ताकि उनके द्वारा पाया हुआ भोज्य पदार्थ आपके पितरों को प्राप्त हो। तो ये बात ध्यान रखें कि एकादशी का श्राद्ध, एकादशी के जो भी श्राद्ध कर्म है उसमें एकादशी का श्राद्ध द्वादशी को करना चाहिए, और यदि अनिवार्य ही है, आप करना ही चाहते हैं, तो उस दिन फिर अन्न का त्याज्य करके, अन्न का सदा सर्वदा त्याज्य है इस भाव में ध्यान रखते हुए आपको फलाहार, व्रत में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का ही ब्राह्मणों को भोज्य पदार्थ कराएं, उनको भोजन कराएं और वही वस्तुएं दान दें। इतना विशेष ध्यान रखते हुए आपके समस्त कार्य संपन्न होंगे, ये भाव ध्यान रखें। क्योंकि अगर एकादशी के दिन आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और भोजन में अन्न करा देते हैं आप, तो आपके पितर उससे रुष्ट हो जाएंगे। पितर क्योंकि उस दिन एकादशी का व्रत रहते हैं, एकादशी का व्रत रहने के कारण अपने अन्न यदि उनको दिया तो स्वीकार नहीं करेंगे और वो उनका अपमान हो जाएगा। उससे आपके जीवन में आपके पितर रुष्ट हो सकते हैं, पितृदोष भी आ सकता है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखते हुए आपको ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन अन्न का सदा सर्वदा त्याग करना है।